Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. Today's topic is related to a modern literary theory which is called Marxism. And आज के लेक्चर में हम मार्क्सिज्म की थेरी को डिस्कस करेंगे। मार्क्सिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थेरी है जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलके दी थी और ये दोनों ही पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं। और आज के लेक्चर में हम मार्क्सिज्म को लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से और पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव दोनों से ही डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका एम क्या है मार्क्सिज्म का, और मार्क्सिज्म के जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं और जिसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, और हम इसको लिटरेरी टेक्स्ट में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और मार्क्सिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट में, प्ले है या नावल है या ड्रामा है या कोई भी ऐसा लिटरेरी टेक्स्ट है, उसमें हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन का कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल से कि ये दोनों कौन थे। कार्ल मार्क्स का जो फुल नेम है वो है कार्ल हेनरिच मार्क्स, जो कि एक जर्मन फ़िलासफ़र थे, इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन, सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थेरिस्ट, जर्नलिस्ट, क्रिटिक और पॉलिटिकल इकोनॉमी और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के क्रिटिक थे। उनका जो बेस्ट नोन वर्क है वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि उन्होंने एक पैम्फलेट है जो कि उन्होंने 1848 में पब्लिश किया। और जो फ्रेडरिक एंजल्स हैं वो भी एक जर्मन फ़िलासफ़र थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी और के क्रिटिक और बिजनेसमैन हैं। मार्क्सिज्म जो है वो फर्स्ट पब्लिकली फॉर्मुलेट हुआ था 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पम्फलेट में इसको फॉर्मुलेट किया गया था, जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल की तरफ से फॉर्मुलेट किया गया था। अब हम मार्क्सिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। Marxism is a social, political and economic theory and philosophy developed by Karl Marx which focuses on class struggle and struggles for economic equality and social justice. सोशल जस्टिस के लिए और इकोनॉमिकली इक्वालिटी हासिल करने के लिए जो स्ट्रगल की जाती है, जो क्लास स्ट्रगल हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, तीन क्लासेस पाई जाती हैं। एक होती है अपर क्लास, दूसरी मिडिल क्लास एंड थर्ड लोअर मिडिल क्लास। ये जो तीन क्लासेस हैं ये हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। इनके दरमियान जो स्ट्रगल होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये थेरी जो है वो प्रेजेंट की गई है। मार्क्सिज्म जो है ये एक सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक थेरी है जो कि कार्ल मार्क्स ने दी है, जो कि क्लास स्ट्रगल को और इकोनॉमिक इक्वालिटी हासिल करने के जो स्ट्रगल की जाती है उसके ऊपर ये फोकस करती है। मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है ये मटेरियल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स का जो रोल है उसके ऊपर फोकस करती है कि किस तरह से जो मटेरियल और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, वो हमारे सोशल आउटकम्स को डिटरमाइन किस तरह से करते हैं। और जो क्लास स्ट्रगल है, बोर्जियस और प्रोलेटेरिएट, ये दो टर्म्स हैं जो कि मार्क्सिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जो मार्क्सिस्ट थेरी है ये इस बिलीफ के ऊपर बेस्ड है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक एलीट क्लास, एक अपर क्लास के हाथ में होते हैं, और वही जो सारा सिस्टम होता है प्रोडक्शन का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसको कंट्रोल करता है। तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है प्रोडक्शन का उसके बिलीफ के ऊपर ये बेस्ड है कि सोसाइटी में जो इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी पाई जाती है वो जस्ट इस कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से ही होती है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, एलीट क्लास होती है, वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो उनके हाथ में चले जाते हैं, और इससे जो इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, इक्वली जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती सोसाइटी में, सोशल ग्रुप्स के अंदर जो क्लासेस बनी हुई होती हैं उनके, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है वो सामने आती है। अब हम इसका एम देखते हैं कि मार्क्सिज्म का एम क्या है। द एम ऑफ मार्क्सिज्म इज़ टू ब्रिंग अबाउट अ क्लासलेस सोसाइटी बेस्ड ऑन द कॉमन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। जो मार्क्सिस्ट की जो थेरी है वो चाहती है कि एक क्लासलेस सोसाइटी जो है वो क्रिएट की जाए, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और जो मीन्स ऑफ एक्सचेंजेस हैं उनकी जो ओनरशिप है वो कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उनमें डिवाइड कर दी जानी चाहिए। सिर्फ एक जो एलीट क्लास है या एक जो अपर क्लास होती है उसको ही सारे कलेक्टिवली जो ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वो नहीं देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो जन्म लेती है।
जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको कलेक्टिवली तमाम जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंजेस होते हैं उनको कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी की क्लासेस के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए ताकि इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है वो अचीव की जा सके। अब हम इसके की कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। जो मेजर जो टर्म्स हैं इसकी, बोर्जियस और प्रोलेटारिएट, इसमें हम वो देखेंगे। सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट इसमें जो बोर्जियस है, बोर्जियस क्लास जो है वो क्लास होती है जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, जो सोसाइटी के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो मोस्ट ऑफ द वेल्थ होते हैं सोसाइटी में उसको वो होल्ड करती है। मीन्स के जो वेल्थ होती है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंजेस होते हैं वो इस क्लास के पास होते हैं। उसके बाद है प्रोलेटारिएट, इट रेफर टू वेज अर्नर। वेज अर्नर जो होते हैं वो जो कि मजदूर होते हैं, जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करते और उनको अपनी लेबर को सेल करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। ये हम इसको मिडिल क्लास भी कह सकते हैं और लोअर मिडिल क्लास भी कह सकते हैं एक सोसाइटी में। उसके बाद डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि कॉन्सेप्ट है इसका। ये थ्योरी जो है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की, ये स्टेट करती है कि जो मटेरियल कंडीशंस होती है किसी भी सोसाइटी की, आया कि वो अच्छी हैं या बुरी हैं, वो उनकी जो डेवलपमेंट होती है, जो उनकी एवोल्यूशन होती है उसके ऊपर बेस करती हैं। जो उसकी हिस्ट्री में अगर कोई जो सोसाइटी है या कोई कंट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग है अपनी इकोनॉमिक्स में, अपनी प्रोडक्शन में, एक्सचेंज में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो जो उसका फ्यूचर है उसी चीज़ को ही वो डिसाइड करता है। उसकी जो एवोल्यूशन होती है, उसकी जो हिस्ट्री में जो उसकी स्टेट होती है इकोनॉमिक, उसके फ्यूचर को वही रिप्रेजेंट करती है। इसको डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये भी एक बिलीफ है कि जो सोशल डेवलपमेंट्स होती हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर से ही कॉज होती है। अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है, तो जो एक सोसाइटी है वो डेवलप करती है। अगर तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपकी सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाती। इसके बाद हमारा है रेवोल्यूशनरी चेंज। मार्क्सिज्म जो है वो रेवोल्यूशनरी चेंज को सिर्फ यही एक रास्ता मानता है जिससे हम एक सोसाइटी को इक्वल और जस्ट बना सकते हैं। उसका इसके ऊपर बिलीव था कि जो लोअर मिडिल क्लास होती है, जो प्रोलेटारिएट होते हैं, उनको रेवोल्यूशन लानी चाहिए इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के ख़िलाफ़, इन बोर्जियस के ख़िलाफ़ जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करके बैठे होते हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते सोसाइटी में वेल्थ की। तो जो प्रोलेटारिएट होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास होती है, जो वेज अर्नर्स होते हैं, जो प्रोलेटारिएट होते हैं, उनको रेवोल्यूशन लानी चाहिए इन बोर्जियस के ख़िलाफ़, इन एलीट क्लास के ख़िलाफ़ और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के ख़िलाफ़। उसके बाद आता है कलेक्टिविज़म। कलेक्टिविज़म भी यही चीज़ है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के पास ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन प्रोलेटारिएट के पास होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए और सोसाइटी में वो कलेक्टिवली ओन होने चाहिए। उसके बाद एंटी कैपिटलिज्म। एंटी कैपिटलिज्म में ये है कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ है, कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ है कि कैपिटलिज्म जो है ये एक ऑप्रेसिव सिस्टम को ऑफ प्रोडक्शन को और को प्रमोट करता है और एक्सप्लॉइटेशन को ये क्रिएट करता है, इनइक्वालिटीज़ को ये क्रिएट करता है। उसके बाद है कम्युनिज़म। मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है ये कम्युनिज़म के आइडिया के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी की तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इक्वली सब में ऑन होने चाहिए और कोई भी क्लास जो है वो नहीं होनी चाहिए। किसी भी सोसाइटी में क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिवली ओन और शेयर होने चाहिए। उसके बाद है सरप्लस वैल्यू। ये भी एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट और बेसिक प्रिंसिपल है मार्क्सिज्म की थ्योरी का। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस होता है कॉस्ट ऑफ लेबर में और जो वैल्यूज़ ऑफ लेबर होती हैं आउटपुट की, इसका ये डिफरेंट, इसको सरप्लस वैल्यू कहते हैं। जो प्रॉफिट कैपिटलिस्ट जो है वो बनाते हैं लेबर को एक्सप्लॉइट करके, जो वेज अर्नर होते हैं उनकी। फॉर एग्जांपल अगर एक शॉप से आप चेयर बनवाते हैं और जब वो आपको चेयर बना के दे देता है तो आप उसको 500 रुपीज़ देते हैं। उसके बाद आप उस चेयर को अगर बाज़ार में लेके जाएं और आप उस चेयर को 5000 में बेच दें, तो इससे जो डिफरेंस है वो इसमें नज़र आ रहा है कि आपने 500 उस शॉप वाले को दिए और बाज़ार में जाके आपने उसको 5000 की बेची। तो इसमें जो डिफरेंस है ये एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। उस जो शॉपकीपर है उसने जो आपको चेयर बना के दी तो उसकी लेबर की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो सरप्लस वैल्यू का है। उसके बाद आता है कमोडिटी फैटिशिज्म। किसी भी कमोडिटी में जब हम कोई भी मैजिकल चीज़ रिलेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे एक नेकलेस मिलता है और मैं उसको कहती हूँ कि ये उस फलां क्वीन का नेकलेस है या फलां बंदी का नेकलेस है जो कि बहुत ही मैजिकल थी, या इस तरह के उसके मैजिकल जो हैं उसके पास पावर्स थी, तो उससे जो उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। इसको हम कमोडिटी फैटिशिज्म कहते हैं।
उसके बाद है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। ये भी उसी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से ही रिलेटेड है कि किसी भी सोसाइटी की जो इकोनॉमिक एंड मटेरियल कंडीशन होती हैं वो उसकी बेस होती हैं, और उसके बाद जब उसके ऊपर सोशल एंड पॉलिटिकल और उसकी कल्चर सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो उसी बेस के ऊपर ही डिटरमाइन करता है। उसके बाद है क्लास स्ट्रगल। ये भी एक इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म का। क्लास स्ट्रगल में भी क्लासेस में जो स्ट्रगल होते हैं, जैसे एलीट क्लास हो गई, लोअर मिडिल क्लास होगी, मिडिल क्लास होगी, उनके दरमियान जो स्ट्रगल होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन करने की, तो इसको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है मार्क्सिज्म की थ्योरी का। अब हम देखते हैं कि हम मार्क्सिज्म की थ्योरी को, मार्क्सिस्ट थ्योरी को लिटरेचर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी है उसको हम क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं शेक्सपियर का एक ड्रामा है किंग लियर में। जो किंग लियर है, ये जो ड्रामा है शेक्सपियर का, इसमें मार्क्सिस्ट एलिमेंट्स कूट कूट कर भरे हुए हैं, और इसमें जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो सिर्फ अथॉरिटी, मनी और प्रॉपर्टी से ही रिलेट करते हैं। जो किंग लियर होता है वो एक अथॉरिटेरियन होता है, वो एक डिस्पोट होता है, डिक्टेटर होता है, जो कि ऑर्डर्स करता है कैपिटलिस्ट फिगर की तरह, और वो अपने किंगडम को एक प्रॉपर्टी की तरह रन करता है, और किसी को भी ये राइट नहीं देता है कि वो उसके जो ऑर्डर होते हैं उससे वो डिसएग्री कर सकें, और अपने जो उसके कॉन्फिडेंट बंदे होते हैं, जो उसके राजदार बंदे होते हैं, उनके ऊपर भी वो ट्रस्ट नहीं करता। इसमें सोशल स्टेटस को दिखाया गया है कि जो स्टेटस है कैरेक्टर्स का, वो भी मार्क्सिस्ट अप्रोच के ऊपर ही जो लाइट है वो थ्रो करता है। किंग जो है वो रिस्पेक्टेड है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, पावर है, पैसा है, और जिसकी डॉटर्स हैं वो भी उसका रिस्पेक्ट करती हैं अपने फादर की, उस किंग की, किंग लेयर की, क्योंकि उसके पास किंगडम है, उसके पास अथॉरिटी एंड पावर है। उसके बाद है मटेरियल वैल्यूज़। ये एक ह्यूमिलिएटेड थिंग है कि जब जो किंग है वो जब अपनी जो मटेरियल होता है, अपना जो वेल्थ होती है, वो अपनी डॉटर्स में डिवाइड कर देता है, तो जो उसकी डॉटर्स होती हैं वो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करती हैं, उसकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करती हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इससे जो मटेरियल वैल्यूज़ हैं वो इस पूरे प्ले को ओवरवेलम करते हैं। इस पूरे प्ले में सिर्फ ये मटेरियल वैल्यूज़ ही पाई जाती हैं, और इस तरह से मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी को हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।